तो दोस्तों आज जो कंप्लेंट आई है वो आई है वीडियोकॉन कंपनी की तरफ से। और वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन है। अमरोहा जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है बुहावली का मोड़। तो दोस्तों उसमें जो वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम है, उसकी धोने वाली जो मोटर है वो काम नहीं कर रही है और गुन की आवाज़ कर रही है। तो आज हम उसमें सीखेंगे, अगर आप लोगों की वॉशिंग मशीन की धोने वाली मोटर काम नहीं करती है तो उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है, कैसे सर्टिफाइड करें कि मोटर ख़राब है या फिर सही है, और कंपनी की तरफ से भी किस प्रकार से उसको चेक करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं उसकी वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और मोटर को किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। बुहावली मोड़ किधर पड़ेगा? बुहावली मोड़, बुहावली, यहाँ किसी भी रास्ता जा रही है अंदर को? अच्छा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं डायरेक्टली कस्टमर के घर। और यहाँ जो वॉशिंग मशीन है वो है दोस्तों वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन। सबसे पहले हमें वॉशिंग मशीन को चेक करना है कि वॉशिंग मशीन में दिक्कत क्या है। तो इसमें जो दोस्तों दिक्कत है, इसकी धोने वाली मोटर है वो गुनगुन की आवाज़ कर रही है, बाकी चल नहीं रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली जो पीछे का पैनल होता है उसको खोल लेना है। खोलने के बाद इसकी सप्लाई काट देनी है, ठीक है। तो सप्लाई काटने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों की कोई सी भी मोटर गुनगुन की आवाज़ करती है तो सबसे पहले हमें डायरेक्टली चेक करना है उसका कंडेंसर, ठीक। तो यहाँ पर हम जो पुराना कंडेंसर है वॉशिंग मशीन का उसको डायरेक्टली निकाल कर फेंक देंगे। और जो नया कंडेंसर हम लेकर आए हैं वो है दोस्तों 10 MFD का, 10+5 MFD का। तो धोने वाली मोटर में हमें 10 MFD का लगाना है और सुखाने वाली मोटर में हमें 5 MFD का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली कंडेंसर से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी मोटर ख़राब है या फिर कंडेंसर ख़राब है या फिर और कोई दिक्कत है। तो आज इस वीडियो में सर्टिफाइड अच्छी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंडेंसर दोस्तों जोड़ दिया है। जो पुराने तार थे हमें उसी पर डायरेक्टली कंडेंसर जोड़ना है, कोई अपनी तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आंटी जी से बोला हमने कि इसकी तार लगा दीजिए, तो आंटी जी ने डायरेक्टली तार लगा दिया है। और जैसे ही हमने दोस्तों उसकी मोटर चेक करी कंडेंसर थे, तो जो कंडीशन दोस्तों पहले थी गुनगुन की आवाज़ कर रही थी, नए कंडेंसर पर भी वही मोटर गुनगुन की ही आवाज़ कर रही थी, कि यानी कि मोटर में ही कोई प्रॉब्लम थी। तो अब हमारा सोल्यूशन आता है कि मोटर को किस प्रकार से चेक करें। तो सबसे पहले मोटर के जो 3 वायर होते हैं डायरेक्टली वो आप लोगों को काट लेने हैं, ठीक। जिस प्रकार से मैंने काट लिए उनके तार आप लोगों को न खोल लेने हैं, यानी कि जो प्लास्टिक होती है ऊपर उनको निकाल लेना है, ठीक है। चेक करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए क्लैम मीटर, या फिर आप लोग स्विच बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। यानी कि ये है हमारे पास क्लैम मीटर। और अब आप लोगों को इसको कंटिन्यूटी मोड पर डाल देना, जहाँ की पी पी की आवाज़ आती है, यानी कि दोनों तार मिलाने से पी की आवाज़ आती है, उसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूटी मोड, ठीक है। तो यहाँ डाल चुके हैं। डालने के बाद एक एक वायर पे, यानी कि तीन वायर होते हैं, तीनों वायरों पे लगातार सबसे पहले एक वायर पे क्या करना है, हमें कंटिन्यू यानी किलोमीटर का तार अमेट देना है। और 2 वायर बची, दोनों पे बारी बारी से लगा कर देखना है। अगर हमारी जो रीडिंग है दोस्तों वो अगर हम तारों पे लगाएंगे तो रीडिंग आएगी और पी की आवाज़ आएगी, समझ लो। अगर रीडिंग नहीं आ रही है कोई से तार पे या फिर पी की आवाज़ नहीं आ रही है, तो हमारी जो मोटर की बाइंडिंग होती है, अंदर का तार होता है, वो कहीं से टूट गया है या फिर गल गया है। तो इस कंडीशन में हमारी जो दोस्तों मोटर है वो ख़राब मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन थी कि एक तार जो हमारा दोस्तों इसका जो अंदर से एक तार कहीं से टूट गया था, बाकी सारी मोटर ठीक थी। तो इस कंडीशन में हमारी मोटर ख़राब होती है, क्योंकि एक तार हमारी मोटर इतने सारी वायर होती है तो मोटर में एक तार ढूंढा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमने डायरेक्टली इस वाली वॉशिंग मशीन को पेंडिंग डाल दिया, क्योंकि कंपनी सिर्फ चेक करने के लिए भेजती है, 4-5 दिन बाद मोटर आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किस प्रकार से मोटर को चेंज किया जाता है।